चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुरुवार को पड़ोसी राज्य असम के कार्बी आंगलोंग जिले के दौरे पर पहुंचे। पीएम मोदी ने आज 28 अप्रैल को डिब्रूगढ़ में पहले पड़ाव में यहां असम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कैंसर देखभाल केंद्र का उद्घाटन किया और असम में 7 और कैंसर अस्पतालों की नींव रखी। इसके बाद पीएम का कार्बी आंगलोंग के लोरिंग थेपी में एकता, शांति और विकास रैली का संबोधन हुआ। महाराष्ट्र सरकार आज गुरुवार को होने वाली राज्य की कैबिनेट बैठक में मूल्य वर्धित कर यानी वैट और ईंधन की कीमतों पर चर्चा कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बुधवार को विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ डिजिटल बैठक के दौरान विशेष रूप से विपक्षी दल के शासन वाले कई राज्यों में ईंधन की ऊंची कीमतों का जिक्र करते हुए उनसे मूल्य वर्धित कर कम करने की अपील की थी। पेट्रोल पर वैट के मामले में महाराष्ट्र की हिस्सेदारी केंद्र की तुलना में थोड़ी अधिक है और इस मुद्दे पर कैबिनेट की बैठक में चर्चा की जाएगी। बता दें कि महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक पहले बुधवार को होनी थी, लेकिन प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री की बैठक चलते ही इसे गुरुवार को करने का फैसला किया गया। पंजाब के सुल्तानपुर लोधी रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर को एक धमकी भरा पत्र मिलने के बाद पुलिस ने राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। पत्र में आतंकवादी समूह जैश ए मोहम्मद ने राज्य में धार्मिक स्थलों और रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी दी है। पत्र में सीएम भगवंत मान और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। साथ ही लिखा गया है कि जालंधर, सुल्तानपुर लोधी, लोहिया, फगवाड़ा, अमृतसर और तरन तारण के रेलवे स्टेशनों को 21 मई को उड़ा दिया जाएगा। 23 मई को जालंधर में देवी तालाब मंदिर सहित धार्मिक स्थलों को भी उड़ाने की धमकी दी है। उधर मार्च के बाद से सीमा पार हथियारों की तस्करी को देखते हुए पंजाब इंटेलिजेंस ने राज्य पुलिस को सतर्क रहने की सलाह दी है। अपने अधिकारियों को भेजे गए पत्र में इंटेलिजेंस प्रमुख ने कहा है कि मार्च के बाद से सीमा चौकियों से हथियारों और गोला बारूद का बड़ा जखीरा बरामद हुआ है और यह पंजाब में आतंकी हमलों की साजिशों के संकेत देता है। देश में एक बार फिर से कोरोना पैर पसारने लगा है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार जल्द ही बूस्टर डोज को लेकर एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। दरअसल सरकार वैक्सीन की दूसरी डोज और बूस्टर डोज के बीच के गैप को कम करके 6 महीने कर सकती है। फिलहाल अभी कोरोना की दूसरी डोज के 9 महीने बाद ही बूस्टर डोज लगवाई जा सकती है। अधिकारियों ने बताया कि नेशनल इम्यूनाइजेशन टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप की 29 अप्रैल को यानी कल बैठक होनी है, जिसमें एडवाइजरी ग्रुप दूसरी डोज और बूस्टर डोज के बीच के समय को कम करने की सिफारिश कर सकता है। कोरेगांव भीमा जांच आयोग ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार को महाराष्ट्र के पुणे जिले में युद्ध स्मारक पर जनवरी 2018 में हुई हिंसा के संबंध में अपने बयान दर्ज कराने के लिए 5 और 6 मई को उसके समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है। आयोग ने पहले 2020 में पवार को सम्मन भेजा था, लेकिन वे कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण उनके समक्ष पेश नहीं हो सके थे। बाद में पवार को इस साल 23 और 24 फरवरी को आयोग के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया, लेकिन वरिष्ठ नेता ने यह कहते हुए नई तारीख मांगी कि वे अपना बयान दर्ज कराने से पहले एक अतिरिक्त हल्फनामा दाखिल करना चाहते हैं। हाल ही में हल्फनामा दाखिल किया गया है। इसके बाद आयोग ने पवार को सम्मन जारी किया। राकांपा प्रमुख को 5 और 6 मई को जांच आयोग के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है। बता दें कि पुणे पुलिस के अनुसार 1 जनवरी 2018 को कोरेगांव भीमा की 1818 की लड़ाई की 200वीं बरसी के दौरान पुणे जिले में युद्ध स्मारक के समीप जाति समूहों के बीच हिंसा भड़क उठी थी। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य घायल हो गए थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मंडल और जिलों में तैनात अधिकारियों को राज्य में विभिन्न त्योहारों पर धार्मिक सौहार्द की मिसाल कायम करने का श्रेय स्थानीय प्रशासन को देते हुए आगामी 3 मई को ईद और अक्षय तृतीया का पर्व एक साथ होने के मद्देनजर इस दिन सभी अधिकारियों से विशेष संवेदनशीलता बरतने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने मंडल, जनपद, तहसील और ब्लॉक स्तर पर तैनात अधिकारियों के साथ देर रात तक चली वर्चुअल बैठक में ये निर्देश देते हुए कहा कि विगत दिनों रामनवमी के पर्व पर जिस प्रकार शांति और सौहार्द का माहौल रहा, वह नए उत्तर प्रदेश की पहचान बन रहा है। उन्होंने कहा कि यद्यपि कुछ अराजक तत्वों एवं संगठनों ने हनुमान जयंती पर कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें यथोचित जवाब दे दिया गया है। सीएम योगी ने इस बाबत निर्देश दिया है कि आगामी 3 मई को अक्षय तृतीया और ईद का पर्व एक साथ संभावित है। ऐसे में पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की अतिरिक्त संवेदनशीलता अपेक्षित है।
कांग्रेस के साथ लंबी वार्ता के बाद भी उसके साथ ना जाने के प्रशांत किशोर के फैसले को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस उनके कुछ सुझावों और मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं थी और इसी के चलते बात नहीं बन सकी। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि प्रशांत किशोर अपने लिए कांग्रेस में अहमद पटेल जैसा रोल चाहते थे, जिस पर हाईकमान में सहमति बनती नहीं दिखी। लेकिन अब एक नई बात प्रशांत किशोर कैंप की ओर से सामने आई है। सूत्रों के हवाले से कहा गया कि राहुल गांधी की पूरी प्रेजेंटेशन से बेरुखी ने भी बात को बिगाड़ने का काम किया है। सूत्रों का कहना है कि उन्हें कांग्रेस को लेकर दो संदेह थे। पहला यह कि कांग्रेस नेतृत्व के मामले में बड़े बदलाव को लेकर तैयार नहीं थी, जिसे लेकर उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए और या फिर किसी गैर गांधी नेता को कमान दी जाए। इस पर कांग्रेस में सहमति बनती नहीं दिखी। इसके अलावा राहुल गांधी की इस पूरी कवायद से बेरुखी भी प्रशांत किशोर के मन में संदेह पैदा करने की वजह बन गई। हाईकमान के साथ प्रशांत किशोर की बैठकों से एक तरफ राहुल गांधी ने दूरी बनाए रखी, तो वहीं ऐन मौके पर वह विदेश दौरे पर चले गए। देश भर में एक बार फिर से कोरोना मामलों में उछाल देखने को मिला है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के कुल 3,303 नए मामले सामने आए हैं। कल के मुकाबले यह आंकड़ा 12.8% ज्यादा है। इसके साथ ही देश में कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 4,30,68,799 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में देश भर में कुल 39 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, जिससे वह अब देश में इस वायरस के कारण कुल 5,23,693 लोगों की मौत हो चुकी है। मौत के आंकड़ों में आज केरल के 26 मामले बैकलॉग आंकड़े के तौर पर जुड़े गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि इस अवधि में देश में 2,563 लोग कोविड से मुक्त हुए हैं और इसी के साथ अब तक कुल 4,25,28,126 लोग कोरोना से उभर चुके हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 4,97,669 कोविड परीक्षण किए गए हैं और देश में अब तक कुल 83,64,71,748 कोविड परीक्षण किए जा चुके हैं। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। चढ़ती कला